मैथ का एक सवाल है मेरे पास। सवाल है कि समय 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घड़ी है, अगर कुछ इस तरीके से ये घड़ी है, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे कितना होगा 6 होगा, इसी तरीके से यहाँ कितना होगा 3 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 9, यहाँ पे कितना होगा 7, और यहाँ पे कितना होगा 1। यहाँ भी लिख लेते हैं 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ है सीधी रेखा में होगी। सीधी रेखा में होगी तो 7 और 8 के बीच में सीधी रेखा में कब होगी? जब वो 7:05 हो रहा होगा, इसी के लमसम में हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कुछ उसी तरीके से दिया हुआ है, इतना क्लोज आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कि हम तुक्का भी नहीं लगा सकते, तो हमें सॉल्व करना ही होगा। तो इतना तो पता चल गया कि 7 से 8 के बीच में ये सीधी रेखा में घड़ी के कांटे की जो सुई होंगी सीधी रेखा में इसी कंडीशन में हो सकता है 7:05 के आसपास। और ये जब सीधी रेखा में होगी, जब सीधी रेखा का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा 180 डिग्री का। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चीज़ को समझना जरूरी है कि 7 से 8 के बीच में जो सीधी रेखा बना रही होंगी तो 180 डिग्री का भी एंगल बना रहा होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम वही फार्मूला लगाएंगे जो फार्मूला से हम लोग बनाते आए हैं। फार्मूला क्या है मेरा? इस तरह का क्वेश्चन को जब भी 2 टाइम दिया होता है, 2 टाइम के बीच का निकालना होता है कि कितना डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो हम लोग का फार्मूला क्या होता है 30 आवर्स माइनस 11/2 इंटू मिनट, यही फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए इक्वल कैसे हम लिख सकते हैं कि ये पूरा सॉल्व करने के बाद कितना डिग्री आंसर में आता है, कितना डिग्री निकलेगा, तो हमें कितना डिग्री चाहिए, हमें चाहिए 180 डिग्री, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 180 डिग्री हमको चाहिए। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं 30 तो 30 लिख लेते हैं इंटू आवर, कितना आवर लेंगे तो 7 बज करके कुछ मिनट होगा, तो हम मान लेते हैं कि वो 7 घंटा होगा, माइनस 11/2 इंटू मिनट। मिनट हमको फाइंड आउट ही करना है, मान लेते हैं कि मिनट ही निकालनी है, तो मिनट निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, मिनट को छोड़ देते हैं, मिनट को हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, मिनट हम निकाल करके आएंगे कि मिनट कितना चाहिए हमें। तो 180 है तो 180, इधर क्या हो जाएगा -11/2 इंटू मिनट इक्वल टू 180, इधर 7 प्लस में उधर इधर आएगा तो माइनस में 210। इसी में लोग क्या लिख सकते हैं -11/2 इंटू मिनट इक्वल टू यहाँ पर कितना जाएगा 20 और 10 30। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में आएगा ये, तो ये माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस m बराबर क्या हो जाएगा, मिनट बराबर क्या निकल जाएगा हमारा 32 ऊपर और 11 नीचे। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं मिनट बराबर, तो 30 दूनी क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 11। इसी को जो कैलकुलेट करेंगे तो 11 × 5 = 55, रिमाइंडर कितना बच गया 5, और नीचे कितना 11। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आने वाला है ये। तो देखिए 7 तो हम तो आवर्स ले चुके थे, तो 7 तो सभी में था, लेकिन हमें ये फाइंड करना था कि मिनट और सेकंड कितना आएगा। देखिए 5 होल 5/11 कहाँ पर दिख रहा है आपका, ये वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो वही फार्मूला है जो फार्मूला आप लोग पहले से बनाते हैं, इसी फार्मूला पे आपको हम सॉल्व करना है इसको। बस यहाँ पर आपको एक दे दिया है कि सीधी रेखा, सीधी रेखा नहीं दिया होता तो मे भी मुश्किल हो सकता था, बट यहाँ पे सीधी रेखा दे दिया है, तो हम इसको कह सकते हैं कि कितना डिग्री का एंगल है यहाँ बन रहा है 180 डिग्री का, क्योंकि सीधी रेखा ये लीनियर फेयर में कितना बनता है 180 डिग्री का बनता है, तो हम कह सकते हैं फार्मूले के बराबर हम 180 रख सकते हैं कि नहीं। बाकी आपके पास 7 बज कितना मिनट रहा होगा, क्योंकि 7-8 के बीच में 7 बज के कुछ हम मिनट लिखेंगे, तो 7 तुमको पहले से पता था, अब हमको मिनट फाइंड आउट करना है कितना है, इसमें से मिनट कौन वाला आएगा, तो ये वाला आपका जब सॉल्व करोगे तो ये वाला आपको मिल जाएगा। समझ में आया? चलिए इसी तरह का मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर। थैंक यू।